धर्म दस सार है, चहु गति दुख तय कार्य मुक्ति करतार। महानुभावों, लीक से हटकर सोचने की आदत डालो। लोक प्रवृत्ति से थोड़ा दूर जरा हटकर विचारने की कोशिश करो, हिम्मत करो, जज्बा रखो। आम तौर पर सोचोगे तो आम ही बनोगे। कुछ विशेष बनना है तो विशेष सोचना पड़ेगा, और सोच से ही हम बनते हैं। As we think, we become। जैसे एक सिंपल कंसेप्ट, सिंपल जैसे क्रोध। आम जन के मन में यह धारणा है किसी का बुरा करना अथवा बुरा करने का भाव करना क्रोध है। जनरली लोग ऐसा समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। थोड़ी व्यापक दृष्टि से आज देखने की कोशिश करते हैं, 2-3 मिनट एट अ ग्लांस। उसके लिए आपको एक उड़ान भरने की जरूरत है। विराट आकाश में उठकर देखिए तो आप ये सोच पाएंगे, अन्यथा आप ये चीज सोच नहीं पाएंगे। विचार करो जरा, हजारों वर्ष पहले का एक कथानक आप सबके सामने रखता हूं। पवनंजय और अंजना। पवनंजय अंजना समझ में आता है बच्चों? हनुमान के माता पिता। शादी हो गई दोनों की। शादी होते ही पवनंजय अंजना को घर पर लेके आया। शादी के बाद कौन है लड़की का यहाँ पर? एक पति ही तो सब कुछ है। धनाढ्य थे पवनंजय, राजकुमार थे, रावण से खास कॉन्टैक्ट्स थे इनके। आपको क्या लग रहा है? पवनंजय ने अंजना को रहने के लिए अच्छी जगह दी होगी, लग रहा है? क्या शक है इसमें? नौकर चाकर की व्यवस्था की होगी, क्या शक है? राजमहलों की व्यवस्था की थी, नौकर चाकर हजारों समर्पित थे, पूरा ऐश्वर्य लुटा दिया था। राजा के घर किस चीज की कमी है? ऐसे तो लाखों करोड़ों पल रहे इनके आश्रय से। अंजना को वैसे किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन अंजना पूरी तरह से कमी अनुभवती थी। क्या कमी थी अंजना को? यदि आप इतना समझ पाए तो शायद क्रोध की परिभाषा आप समझ पाएंगे। पवनंजय को कुछ बुरा करने का वैसे भाव नहीं था अंजना का। कोई मार आदि की कोई विचार भी नहीं था, कोई भूखा रखने की भी कोई बात नहीं, वस्त्र आभूषण सब कुछ समृद्ध। बट अंजना की जान थी, अंजना चाहती थी एक झलक पति की मिले। और 22 साल तक घुटती रही, 22 साल तक आंसू सूख नहीं पाया उसकी आंख का, बेचारी का। यह ऐश्वर्य किस काम का था उसके लिए? यह ऐश्वर्य देना मतलब सेटिस्फाई करना ऐसा नहीं। अपनों को चाहिए अपनत्व। यदि अपनों को अपनत्व से वंचित रखा जाए तो परमार्थ रूप से यह क्रोध है, क्रोध। उसको लगा होगा ना, जिंदा क्यों छोड़ा है फिर मुझे? जिंदा क्यों छोड़ा है? तड़पने के लिए? ओहो, ऐसे दुर्दिन किसी पर नहीं आए। और रात दिन यही सोच रही है, आज देखेंगे आज बोलेंगे, आज देखेंगे आज बोलेंगे। 22 साल गुजर गए बच्चों, 22 साल। अपनों को जरूरत है अपनत्व की।
आप चाहोगे ऐश्वर्य से उनको समृद्ध करना चाहे, ऐसा नहीं हो सकेगा। आत्मा के प्रति क्रोध की परिभाषा यदि हमें करनी हो व्यापक दृष्टि से, तो हमें करनी पड़ेगी आत्मा की तृप्ति शुद्ध भोजन पान से नहीं होगी, आत्मा की तृप्ति शुद्ध वस्त्रों से नहीं होगी, आत्मा की तृप्ति पूजा पाठ से नहीं होगी। आत्मा मांगती है एक झलक झलक। ये दुनिया, ये महफिल मेरे कोई काम की नहीं है। अपनों को चाहिए अपने तो, हमारी आत्मा को चाहिए थी एक झलक, वो ज्ञान की पर्याय, वह बूंद जो समुद्र से ही निकली थी कभी किसी कारण से, और वो कहीं भी जाए समुद्र को छोड़कर तो व्यर्थ है, व्यर्थ। बेहतर यही है वो जल की बूंद फिर से जल में समा जाए और समुद्र का रूप धारण करे। हम जो जो करके आत्मा को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कोई यथार्थ कोशिशें नहीं है। इसलिए आचार्यों ने खूब प्रेरणा करी, थोड़ा समय निकालकर आत्मानुभूति की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आचार्य देव ने यहाँ तक आपको एश्योर कराया, जो 6 महीने लगातार ऐसी कोशिश करेगा देह से भिन्न अपने आत्मा को जानने की, 6 महीने की अवधि दी, आप 6 महीने तो कोशिश करो। जयचंद जी भावार्थ में कहते हैं 6 महीने तो बहुत बड़ी बात है, अंतर मुहूर्त में भी हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे याद आता है बच्चों, मैं जब छोटा था, आपकी उम्र का था, आज शेयर करता हूं, मैं कभी शेयर किया होगा, आई डोंट रिमेम्बर। 5वीं 6वीं में मेरी कुछ हालत ऐसी थी कि मैं मेरे पिताजी को ज़्यादा देख नहीं पाता था, और मैं मेरे पिताजी को ऐसा कहता था कि पापा जी आप तो दिखते ही नहीं हो, पापा जी आप हमें थोड़ा समय दो, हमारे साथ बात करो। और जैसे महीने भर बाद कोई लौट कर आता है, ऐसे पापा जी को देखने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी। उनको लगता था परिस्थिति का मारा हूँ मैं, उनको लगता था मैं कमाऊंगा नहीं तो ये क्या करेगा, पापी पेट का सवाल है। वो मुझे कभी कभी कहने की कोशिश करते थे, बेटा तो ऐसे क्यों सोचता है। मैं कहता था पापा जी आप हमारे सामने आते ही नहीं, समय नहीं देते। पापा जी कहते थे जो भी कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए तो कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए ही कर रहा हूँ। मेरा मन कहता था मेरे ही लिए करते हो तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। शायद वे मेरी बात नहीं समझते थे, आपको लग रहा होगा मैं उनकी बात नहीं समझता था। हमारे पूरे ग्रंथ भरे हैं बच्चों, देव पूजा, गुरुपास्ति, षटकर्मानी, दिने 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 दिने। कब आएगी वो घड़ी, कब? और जब बात आती है तो हम यही कहते हैं हमने पूरा जीवन आत्मकल्याण के लिए झोंक डाला है। कभी आत्मा की आवाज भी सुनने की कोशिश की है आप लोगों ने? और आत्मा ये कहती मुझे ये कुछ नहीं चाहिए बाबा, इन सब का मुझे नहीं चाहिए, ये सब इनका मैं मोहताज नहीं हूँ, मुझे चाहिए बस अपनत्व की दृष्टि से एक बार तो देखो मेरी तरफ। हम कहते रुक तो जाए यार, पूजन तुम्हारे लिए तो करने, अब 2 घंटे बीच में बात मत कर। अब भोजन बनाओ कि नहीं बनाओ तो चुप रहे, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। और सुबह से लेकर शाम तक आत्मा के नाम पर किए जा रहे, और आत्मा की ये मांग ही नहीं है। आत्मा की मांग पूरी करेंगे कैसे, आप करेंगे कैसे? आत्मा की सच्ची आवाज को सुने बिना हमारी मनचाही कल्पना से चाहे जो कुछ आत्मा के नाम पर करना, आत्मा पर किया गया क्रोध है। अपनी आत्मा को क्षमा करने का एकमेव तरीका इन दंड फंदों से, कोलाहलों से, उछल कूद से हटकर, दौड़ धूप से हटकर, बनारसी दास जी की भाषा में, अमृतचंद्र भाषा की भाषा में, इस कोलाहल से बस हो यार, अवसर तो चला जाएगा। आत्मानुभूति के अवसरों को यूं ही मत गवाओ। उत्तम क्षमा। बहुपति को आओ आगे बढ़ो, एक कदम और,
नजदीक। आज बहुत बड़ा काम करना है। आज हमारे यहाँ महामहिम सर्वोत्तम विभूति का प्रवेश होने वाला है। ग्रैंड वेलकम के लिए तैयार रहो। उत्तम मार्दव की अगवानी के लिए क्या आप सभी जन तैयार हो? कर्णपतगामी हो तुम्हें, नयनपतगामी हो तुम्हें। हे महावीर, आप मेरे आंखों के माध्यम से घुसकर मेरे दिल में विराजमान हो जाओ। हे उत्तम मार्दव, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ। इस उत्तम मार्दव रूप भगवान का पड़गाहन करो, प्रतिग्रहण करो, अगवानी करो, आह्वानन करो, द्वारा प्रेक्षण करो। नगाड़े बजा बजा कर अपने जीवन में इसका उद्घाटन कैसे हो, इसका निरंतर बेचैनी मचनी चाहिए, बेचैनी। आओ इसका स्वागत करो। लेकिन यह क्या? अरे यार, तू तो पहाड़ पे खड़ा है, अरे नीचे तो आओ यार। बड़े लोगों को मिलने का यही तो तरीका है, वे तुम्हारे पास नहीं आ सकेंगे। आओ नीचे आओ, इस पहाड़ से नीचे उतरो। और ऊपर से जो भी देखोगे ना आप नीचे, आपको यथार्थ रूप नहीं दिख पाएगा। आपको कोई भी चीज छोटी ही छोटी दिखेगी। दिक्कत तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारे अंतर का है। इतने ऊंचे जो खड़े हो, आओ हमारे समतल पर खड़े रहकर जरा देखने की कोशिश करो, तो सच्चा वैभव तुम्हें उत्तम मार्दव का दिखेगा। और पहाड़ से उतरकर यदि नहीं आओगे ना, तो धकेल दिए जाओगे और फिर मिलने के भी लायक नहीं रहोगे उत्तम मार्दव के। मॉडल पण वाकणार नाही, ऐसे सिद्धांत से क्या निकलेगा विचार तुम्हारा? वन दैट डजंट बेंड मस्ट ब्रेक डाउन। जो झुकता नहीं है, टूटना ही उसकी फितरत है, टूटना ही उसके नसीब में है। एंड द ट्री that bends down overcomes, withstands all the storms. जो पेड़ झुकना जानता है, कोई तूफान उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यह माना सिद्धांतों के लिए झुका नहीं जाता। माना नजीरें हैं हमारे सामने। 250 वर्ष पहले की एक है, आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी, अ लीजेंड। आहुति नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगा ये बार। ये भजन गाते हैं बच्चे, मुझे गाना नहीं आता। क्या कह रहे थे? प्राण जाए तो जाए, जिन्हें धर्म नहीं जाना चाहिए। और इस जिन धर्म की रक्षा के लिए ये धूल रंग लाएगी। एक पाठ था हिंदी में, आप लोगों के ख्याल में है ये? चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लीव नाउ। रेड टोडरमल, तुम्हारा बलिदान खाली नहीं जाएगा। कोई कह सकता है इस बात को? खाली नहीं जाएगा, निकलन का बलिदान खाली नहीं जाएगा। सिद्धांतों के लिए तो कभी भी नहीं झुकना चाहिए। सदा सुखदास जी की भाषा में, हमारे शरीर के सहस्त्र खंड होने पर भी अभक्ष भक्षण तो नहीं करना चाहिए। प्रकरण सुबह तो चलेगा ही, लेकिन लोक व्यवहार में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, थोड़ा सा नमना सीखना चाहिए। गुणेशु प्रमोदम। देखो ना हमारे आचार्य भगवान, देखो ना, ही स्टार्टेड विथ वंदितु, ही स्टार्टेड विथ नमः। नमः समय सारा है, नमः श्री वर्धमान। झुकना सीखो, झुकना सीखो। चाहे जहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
जो जो भीगे कामली त्यो त्यो भारी होत। जो जो कपड़ा भीगता जाएगा त्यो त्यो वो नीचे जाने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? उस जो जो भारीपन आने लगता है पेड़ में, फिर वो झुकने लगता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः। परोपकाराय क्या है? वृक्षे फलन्ति। परोपकाराय सताम विभूतयम। महाजनों का जीवन दूसरों के लिए ही समर्पित हुआ करता है। और अपना नाम का कोई आग्रह नहीं। ऑल द पीपल वेल नोन ऑन द अर्थ आर लेस नोन इन द हेवन, एंड ऑल द पीपल लेस नोन, sorry, the same thing I repeated. And all the people well known on the earth are less known in the heaven. जिनकी यहाँ पर अच्छी प्रसिद्धि है, लोकोत्तर कानून में उनको कोई नहीं पूछता, और जिन्हें यहाँ कोई नहीं पूछता उनकी वहां पर बहुत पूछ है। अबू बिन आदम नाम सुना है? किसी को पोएम रही है अबू बिन आदम? चलो छोड़ो ये बात। उत्तम मार्ग धर्म की आज चर्चा करनी है। जितने पोजेशंस आज हमारे साथ सहज संयोग से आए हैं, जैसे हवा के झोंके डेजर्ट्स में सैंड ड्यून्स बनाते हैं, रेत के टीले बनाते हैं, रेगिस्तान में। थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो आगे पीछे में हिंदी बोलने की पूरी कोशिश करता हूँ। नहीं समझ में आए तो आप थोड़ा सा हाथ ऊपर करना, मैं विशेष ध्यान रखूंगा। रेगिस्तान में रेत के टीलों का कोई भरोसा नहीं होता है। देखा, ज्योग्राफी में पढ़ा है। अभी यहाँ दिखा, पलक झपकी तो वही यहाँ पर दिखेगा। वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जलनो तरंग, पुरंदरी छाप अनंग रंग, शूराचिये इन क्षणो प्रसंग। पता होगा आपको, नगाड़े बजाने लग गए भीम। युधिष्ठिर ने इतना ही तो कहा था, किमिच्छिक दान चल रहा था। टुमारो माय डियर, टुमारो नेवर कम्स। किमिच्छिक दान चल रहा था, जानते हैं? नहीं जानते। किमिच्छिक दान मतलब होता है जब बड़े बड़े राजा लोग को युद्ध जीत के आते हैं तो खुशियों के तौर पर मन मापक जो जो लोग चाहते उनको वो चीज बांटते हैं। किमिच्छिक दान कहते हैं उसे। चक्रवर्ती तो करते ही है, ये राजा भी करते। और युधिष्ठिर ने खूब दान दे रहे थे और अचानक एक जन आया, उसने कहा माय बाप बहुत गरज है पैसे की। युधिष्ठिर ने कहा नाउ इट्स टाइम ऑफ माय डियर, लेट्स सी टुमारो। भीम ने नगाड़े बजाए, जोर जोर से बजवाए। युधिष्ठिर को यह नहीं पता चला हुआ क्या है, मांजरा नगाड़े क्यों बजने लग गए। किसी से पूछवाए तो पता चला भीम ने बजवाए। कॉल भीम। भीम पहलवान की तो बहुत करता है लेकिन दिमाग है। चलो बुलाओ उसको बुलाओ। तो भीम व्हाट्स रॉन्ग विथ यू माय डियर। कहते अरे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है आपको। अरे क्या बात कर रहे हैं, अरे आपको पता चला ना, ये संपत्ति कल तक तुम्हारे पास बनी रहेगी। आपने कहा कि मैं कल दूंगा कहने में बहुत दम चाहिए। आज की ही बात हम कर सकते, आज की और अभी की ही।
और वो भी जब तक जेब में है तब नहीं, जब हाथ में से निकाल कर दी तब ये कह सकते हाथ दिया। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जलनो तरंग, पुरंदरी छाप अनंग रंग, सूराचे इन क्षण प्रसंग। और किन पर आकड़ रहे हो तुम? इन किराए के टट्टुओं पर, इन उधार के सहयोगों पर, जिन सहयोगों का कुछ भी भरोसा नहीं है, जिनसे इनके बारे में पूछ रहे थे ना यश एक बार, जिनसे ना अपनी माँ को आकर पूछ रहा है सुबह जश्न चल रहा था, यहां पर अभी मातम क्यों मच रहा है? सुबह जो पैदा हुआ तो मर गया है। हा नर मुड़ तेरी मति कौन हरी है, मानुष जन्म पाए खोवत विहाय जाय, खोवत करोड़न की एक एक घरी है। जो जो जिन जिन घरों में हमने सुबह जश्न होते देखा है, उन्हीं घरों में हमने शाम को मातम होते देखा है। जहा भानु भारो जहा क्या है वो चाह गीत गान देखे, सांझ समय ताहि थान हाय हाय परी है। भानु उगते जहां पर हमने जश्न देखे, सांझ समय ताहि थान हाय हाय परी है। ऐसी जग रीति को न देखी भयभीत होय, हा नर मुड़ तेरी मति कौन हरी है। मनुष्य जन्म पाए, कर लेंगे यार, कर लेंगे। मनुष्य जन्म पाए सोवत विहाय जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी। महावीर ने अपने शिष्यों को पहली सलाह दी, समयम गोयम मापमाये। क्या एक भजन भी है इस पर बना हुआ, जहां तक मैंने सुना है श्वेतंबर भाइयों ने एक भजन बनाया है, समवन टोल्ड मी। समयम महावीर की देशना में आए हुए, वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं करता रियली, बट ये बोली भाषा में बोला जाता है। महावीर की देशना के प्रथम वचन गौतम को उपदेश, समयम गोयम मापमाये, पंचम काल के जीव प्रमादी ज्यादा है, समय की कीमत नहीं समझते। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, टाइम इज मनी एंड टाइम इज किडिंग अवे। अरे समय भी क्या अजीब चीज है, आने वाला था, लो आ गए, अरे लो ये चला भी गया, तो हम देखते रह गए हाथ मलते। सालों से इंतजार कर रहे थे, कैसे आया, चला ही नहीं गया। देखते ही देखते हम 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, और अंतिम स्टेज, द लास्ट फेज ऑफ लाइफ, रोते बिलखते। जीवन में कुछ बोया होता तो कुछ उगाता, बोने के समय में बोना चाहिए। प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम। जिसे आगे जाकर पछताना नहीं हो, वो वर्तमान समय का पूरा सदुपयोग करता है। हम देखिए, बहुत सुंदर छंद है मेरे पास, चाहो तो आज उसको ले लूंगा मैं। जो जो संयोग है हमारे पास आज, कोई भी संयोग, उसका जरूरी नहीं दूसरे समय में वो बना रहे नहीं बना रहे। हंसी में विषाद बसे, एवरी डे इज फॉलोड बाय नाइट, एवरी डॉन बाय डस्क, अ सनराइज बाय सनसेट। आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलेगा ढलेगा, ढलकर रहेगा। भरत जी जानते ही है, ये लगभग सभी जानते ही है सब बातें। भरत जी ने जब दिग्विजय हासिल करी, आप सब जानते हो कैसे हासिल की, उसमें भी क्या दम था। बाहुबली ने ले लो यार,
भी क्या यार याद रखोगे। चल ऋषभाचल पर्वत पर पहुंचे, जानते हैं ना आप लोग। कानकिनी रत्न निकाला और वहां पर कार्य करने लग गए। आए मिस्टर भरत सन ऑफ आदिनाथ, द किंग ऑफ 6 कॉन्टिनेंट्स हियर, आई ओन। छोड़े 14 रतन नवो निधि और छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। इतनी प्रॉपर्टी थी उनकी। अब वो प्रॉपर्टी लिख रहे वहां, प्रॉपर्टी लिखते, लिटरली लिखते, मैं इतने का मालिक। क्या बीत रही होगी उन पर, क्या बीत रही होगी। ओहो। आप जानते हैं ना, ऋषभाचल पर्वत पर पट्टावली रहती है, पट्टावली। पूर्व चक्रवर्ती का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ता है, अपनी जागीर प्रॉपर्टी सब लिखना पड़ता है, बीवी बच्चों के नाम सब लिखने पड़ते हैं वहां पर। और मिटाते मिटाते उनको ख्याल में आया, एक दिन ऐसा आएगा को कहू का ना, घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। नहीं समझे ना बच्चों। ये भारी है, भारी तो कुछ नहीं होता। एक दिन ऐसा आएगा को कहो का ना, घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। नारी, नाड़ी, नाड़ी, समझ रहे। र ड एक अर्थवाची होते, र ल ड एक दूसरों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तुम घर के नारी की बात करते हो यार, उसको कैसे बचा पाओगे? तुम तो तन की नारी को भी नहीं बचा पाओगे। मुझे पता नहीं था मेरी सास भी बेवफा हो सकती है। दुनिया को बेवफा समझता रहा गालिब, मैं तो समझता ही नहीं था, जानता ही नहीं था मेरी सास भी बेवफा हो सकती है। और चक्रवर्ती विरक्त हो गए वहां से। जैसे उनको ये ख्याल में आया, कल कोई आएगा मेरा नाम मिटाएगा, ये संपत्ति चली जाएगी। चलती आ रही है ये वसुधा, किसी की भी नहीं हो पाई आज तक, इसका कोई भी मालिक नहीं हो पाया। चांदी की थाली पर कोई पोपटलाल नाम लिखता हो तो वो उसकी मर्जी है, वो मालिक है, उसका लिखने का मालिक है। अब उस मूर्ख को ये नहीं पता वो थाली चांदी की है और चांदी की ही रहेगी। आज तक किसी ने चांदी की थाली पर चांदी ऐसे लिखा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि दुनिया जो जानती है वो कोई कोई क्यों लिखेगा? वो लिखना इसीलिए चाहता है क्योंकि वो है नहीं और लोग पहचाने उस नाम से। दिस इज इनफ टू प्रूव कि ही इज नॉट द ओनर। यू नीड टू मेंशन, व्हाट मोर, तुम्हें कहना पड़ा। और हजारों लाल बदलने पर भी चांदी है जो अपना अपना राज कर रही कब से। अभी कोई भी उसको आकर कुछ भी कहे, उसको क्या फर्क पड़ता है यार। इस चौकी पर 1000 जन हाथ रखते हैं, आखिर इस चौकी को क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत अच्छा प्रकरण चल रहे हैं हमारे वैसे बाल बोध वगैरह के बच्चों के लिए। अभी अभी इंद्रियों का पाठ चला, उसमें बहुत अच्छी बात आई, लेटाई शेयर हुई थी। और हम पर वस्तुओं के स्वामी बनना चाहते हैं, हमारी ये तकलीफ है। स्वामी की परिभाषा हमारे ग्रंथों में बड़ी अजीब है बच्चों, बड़ी अजीब है। अहमिंदा जह देवा अविशेषम अहम तिमन्नन्ता ईसन्ति एकमेकम् इंदा इव इंदिये। 164 जीवकांड 164 164वीं गाथा है जीवकांड की।
इतनी गजब की गाथा, इतनी गजब की गाथा हम कल्पना नहीं कर सकते। जनरली वी काउंट आवर स्वामित्व इन टर्म्स ऑफ हाउ मच सर्वेंट्स वी रूल, हाउ मच पीपल वी डोमिनेट। हमारा स्वामित्व लगभग हम वहां से आंकते हैं, हमारे पास कितने नौकर चाकर है, हमारे अधीन कितने हैं। और जैन दर्शन ये कहता है स्वामी पने का पैरामीटर ये नहीं है कि तुम कितने जनों के मालिक है, कितने जन तुम्हारे अधीन है। उसका पैरामीटर इतना ही है कि तुम कितने जनों के अधीन हो। हमारे अधीन 1000 जन है, लेकिन किसी की एक चुटकी पर हमें उठना पड़ता है। ओहो गया मजा, गया मजा गया। अहम इंद्र होते, जानते बच्चों अहम इंद्र? अहम इंद्रों की यह विशेषता है कि उसमें स्वामी सेवक संबंध नहीं हुआ करता। और वे स्वामी सेवक संबंध नहीं मतलब सभी जन स्वामी है वहां पर, स्वामी। उनके अधीनस्थ तो कोई भी नहीं है, लेकिन इंद्रों के तो काफी नौकर चाकर है, लोकपाल है, आनिक है, प्रकीर्णक है, अभियोग्य है, किल्विश है, दुनिया भरी है। असंख्यात जन उनके अधीनस्थ है। नाच गाना बजाने वाले, डमरू बजाने वाले, तबला बजाने वाले, पूरी बेंजो पार्टी लेके बैठे हो, सब कुछ दुनिया लेके बैठे इंद्र। आहा, और दुनिया लेके बैठे ये इंद्र, और जब यहां पर आते हैं तो तसल्ली से प्रवेश करते हैं। कहा भगवान के सामने जब आते हैं, अमर समूह आनियवनी सो, बोलो बोलो बच्चों, आहा मजा आ गया। अमर समूह आनियवनी सो, ये इंद्रगण आते हैं स्वर्गों से और क्या करते हैं? घसी घसी शीस प्रणाम करे है, की धो भाल कुकर्म की रेखा। सिर रगड़ रहे हैं अपना, नाक कहाँ बचेगी उनकी। सिर रगड़ रहे हैं अपना, माथा रगड़ रहे हैं, मानो वे अपने भाग्य की रेखा पलटना चाहते। हे भगवान, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम बनाई। दिख दिख यह जीवन समकित बिना। अरे दिख करने योग्य तो ये, समकित नहीं प्राप्त होता है तो ये। बाकी कोई अचीवमेंट 1900 होती है, 2000 होती है, दैट डजंट मेक मोर डिफरेंस। कोई भी अचीवमेंट नहीं है बच्चों यदि आप उसको पचा नहीं सकते तो। और पचाने की ताकत आपको केवल सम्यक दर्शन ही देता है। मुझे याद आता है बच्चों, वैसे मुक्ति हैज टॉप्ड, सो फार शी हैज टॉप्ड इन ऑल द क्लासेस। एक बार की बात है जब 9th में वो एक पेपर देकर आई, आई थिंक मेड बी कंप्यूटर्स, और पेपर देख कर आई और खूब रोई, आई मिस 20 मार्क्स, आई मिस 20 मार्क्स। ओह माय डियर, माय माय माय, ओह डोंट फील डाउन, डोंट फॉरगेट लाइफ इटसेल्फ इज एन एग्जाम। ओह 20 मार्क का हम पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, इतने में हमें निराशा होने लगती है। हमें लगता है गया मैं तो गया, मैं तो गया। हमें लगता है यहां लटकूं कि वहां डूब जाऊं। ये तो हमारी हालत है। जिस परिस्थिति में जो भी परिस्थिति आई है उसमें हम ढलना यदि नहीं समझते, हर गली से गुजरना सीखो। जो भी तुम्हारे भाग्य में आएगा ये भी सही और वो भी सही। सहस्त्र संकट आए तो ऐसा ही सही हो जाओगे, तुम तैयार हो जाओगे, मत डरना। और जो जन्मते हैं, पैदाइशी जन्मते हैं मुंह में चांदी सोने का चम्मच लेकर, वे उनको कभी भी मजा नहीं आता जीने का। मजा उन्हीं को आता है जो जीरो से चालू करता है। इसका भी अपना एक आनंद है, आनंद।
इंडिवर। जैसे बाप की कमाई का आनंद है, वैसे इसका भी एक आनंद है। हर चीज पचाने की आदत चाहिए हमें, और वो पचाने की आदत आपको केवल भेद विज्ञान देता है, सम्यक दर्शन देता है। अत्यंत धीरम, आत्मख्याति में हर एक मंगलाचरण में सम्यक ज्ञान को धीर और वीर की उपाधि दी है, उदात्त की उपाधि दी है। पढ़ लेना चाहिए आपको। यदि ये नहीं रहेगा तो यू विल स्टार्ट लूजिंग पेशेंस। मैंने आपको कहा था, रिजल्ट्स के दिन बड़ी 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 नदियां है, उसके आसपास पुलिसों की गश्त लगानी पड़ती है, रिवर फ्रंट्स पर। फिर हर बार 10-20 आत्महत्या कर लेते हैं। ओहो, उनके माँ बाप ने इतनी तो विद्या सिखाई नहीं उनको, बेटा जो भी कुछ होगा ये भी सही वो भी सही, गेट यूज्ड टू। एंड दीज आर नॉट आवर फेट मेकर्स। हमारा नसीब बनाने वाले ये कागज के टुकड़े भी नहीं है, ये खोपड़ियाँ भी नहीं है। हमारा नसीब हम बनाएंगे, समझ रहे हैं? फेल होकर तो फेल होकर सही। ये अचीवमेंट्स का अचीवमेंट्स है भी नहीं। वैसे हमारे पास अकड़ने लायक कुछ है भी नहीं। वैसे मैं अभी आते आते विचार कर रहा था, अकड़ के नाम पर, मान कषाय के नाम पर आज एक धन का ही मान करते हैं लोग। मजा आता सच पूछो तो ज्ञान का भी मत करते। ज्ञान का मतलब इंजीनियरिंग डॉक्टरी की बात नहीं कर रहा हूं। अकड़ होती मुझे इतने ग्रंथों का ज्ञान है तब भी मजा आता यार, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन ये हो नहीं सकती ना अकड़, इतने शास्त्र पढ़कर अकड़ रह नहीं सकती। आगे पीछे उलट पुलट कर देखो तो आचार्यों के कोई नाम भी नहीं है। अरे कितना कमा लोगे, कमा कर कितना कमा लोगे? अरे मुनिराजों को कुछ नहीं चाहिए, रिद्धियां लौटती है। चक्रवर्ती मिलने आए हैं साहब, लाइन में खड़े रहने के लिए कहो। यहाँ पर कोई अर्जी सिफारिश काम नहीं करती, तो नंबर लगेगा ना, जरूरी नहीं। मुनिराज के लिए, मुनिराज को मिलने के लिए कोई चक्रवर्ती आए, वो लौटने भी लग जाए तो जरूरी नहीं आंख खोलेंगे वे। समझ रहे हैं? बच्चे ये सब छोड़कर आए हैं। तुम बैठे हो उस पद में माथा रगड़ने के, रगड़ते ही रहोगे तुम। और हम आंख खोलकर काय के लिए तुम्हें गाफिल करें? हम आंख न खोले तो अच्छा है, तुम बनने के लिए तो सोचोगे। समझ रहे? हमारे मिलने का दूसरा तरीका भी होता है। पकड़ रहे मेरी बात को? क्या कहा मैंने अभी? मिलने का दूसरा तरीका मतलब, हाँ, मुनि बनने की बात है। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। अभी 2 मिनट देखकर क्या करूं मैं तुम्हें? आना हो तो, समझ रहे? पार्ट टाइम से काम नहीं बनेगा, नया आशीर्वाद लेने आए हैं। आंखें भी नहीं खोलते। बहुत करुणा उत्पन्न हुई तो धर्म के लोभी जीवों को धर्म की शिक्षा देते हैं। कोई अपने दोषों से शुद्ध होना चाहता है तो उसे प्रायश्चित से शुद्ध करते हैं। कंडीशन अप्लाइड है, तुम्हें आकर मिन्नतें करनी पड़ेगी, फिर हम सोचेंगे। किसी के लिए समय नहीं है मुनिराज के पास। कैसी विभूति लेके बैठे आज वे। ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपोधन एक उपाधि भी है मुनिराज को। अब देखिए, इंद्रभूति किसी की भी हालत उठा सकते हैं आज। बनारसी दास जी का वैसे एक बहुत अच्छा छंद में पढ़ना चाहता हूँ आज। हर अच्छाई में किस प्रकार बुराई छिपी है, रिस्क्स आर एवरीवेयर, जिसको लेकर आज मचल रहे हो तुम सावधान हो जाओ। जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूं, जिसे जिगरी दोस्त बनाने जा रहे हो दिमाग में पक्की गांठ बांध लो। समय बदलने पर ये तुम्हारा जानी दुश्मन होगा तो यही होगा। और माइंड मेकअप करके चलो, कितना आगे बढ़ना तुम सोच लो। मेरे बारे में कोई राय न बनाना गाली, मेरा समय भी बदल जाएगा और तुम्हारी राय भी।
तुमने क्यों नोशन पाल रखा है ऐसा? और सबका टाइम बदलता है, सबका टाइम बदलता है, टाइम सबका बदलता रहता है, सबका बदलता रहता है। जैसा आज है वैसा कर ले। और प्रकृति का ये नियम है, नथिंग इज सर्टन इन दिस वर्ल्ड। क्या कहा? नथिंग इज सर्टन इन दिस वर्ल्ड, ओनली वन थिंग इज सर्टन, दैट नथिंग इज सर्टन। पकड़ रहे मेरी बात को? क्या कहा? इस दुनिया में शाश्वत कुछ भी नहीं, केवल एक ही चीज शाश्वत है कि कुछ भी शाश्वत नहीं। अच्छा, इतने जन को समझना बाकी था क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी बहुत मन महसूसने की गरज नहीं है, काशी की इंग्लिश भी आती है। इंग्लिश बोलना मेरी हॉबी नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी है। और कुछ कुछ कोट्स इंग्लिश में ही है। मैं हिंदी मेरी मूल भाषा नहीं रही है, मैं वैसे मराठी भाषी हूँ, और मराठी भी ढंग के आती नहीं है, हालत बहुत अच्छी नहीं है। क्या गजब है। न्याय व्याकरण के ज्ञाता आचार्य देव, लघुधि तथा प्रमाद तय, शब्दार्थ की भूल। बोलो, सुधी सुधार पढ़ो सदा, सो पावे बहुकूल। इतनी विभूतियां थी, आप जानते हैं ना बच्चों, कुंद अमृतचंद्र सबने क्या है, टोडरमल जी ने अपने ग्रंथ के लेखन के प्रारंभ में बहुत अच्छी बात लिखी। वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, इंद्रियारु क्या है, वर्णादि आरु क्या है, उद्गलीय। रागाधिक वचनाधिक घना, इनमें कारण कारिजपना, ताकू भिन्नु न देखू कोई, बिनु विवेक जगत अंधा होए। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, करनो धरनो स्वरूप गुप्तस्य अमृतचंद्रेव, कर्तव्यमेव न किंचित अस्ति। मेरी ताकत नहीं है भैया लिखने की, वो तो हो गया काम हो गया। गोदिका जी का नाम सुना है? वैसे मैंने बच्चों को थोड़े दिन पहले जरूर कहा होगा, गोदिका जी, द मेकर ऑफ टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ड्रीम मेकर ऑल्सो एंड मेकर ऑल्सो। सम पीपल जस्ट ड्रीम। और गोदिका का कहीं भी नाम नहीं मिलेगा आपको। मैं स्मारक गया नहीं हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने जैसा सुना है वैसा मैंने बोला है। जुड़ गई होगी अभी यार, ठीक है, हाँ ठीक है, रोजाना होता रहता है यहाँ पर तो। सच्चा मजा तो वो है जिसमें नाम बीच में नहीं आए, नाम से निरपेक्ष जो हो वो हो। और फिर हमारा क्या है इसमें, देने वाला देत है, लेने वाला लेत। बोलो, देने वाला देत है, लेने वाला लेत। याते नीचे नैन, क्या है, नहीं याद किसी को। अमरचंद दीवान थे, जानते हैं बच्चों? वो कभी भी किसी को दान देते तो नीचे देखते थे। उनको किसी ने पूछा, यार तुम नीचे क्यों देखते हो दान देते समय? कहते क्या करे, किसी को कुछ देते तो लोग कहते इन्होंने दिया, अब इनको क्या बताया, हमने थोड़ी दिया, इनके भाग्य की बात है ये। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। लोग भरम मेरा करे, याते नीचे नहीं।
हंसी में विषाद बसे। आज जो हंस रहा है, खुशियां मना रहा है, मैं हमेशा और एक बात कहता हूं, संयोग के काल में जिसने जितना जश्न मनाया है, वियोग के काल में वह उतना ही मातम मचाएगा। अदरवाइज वियोग के काल में कितना रोएगा हम तुम्हें बताएंगे। तुम हमें यह बताओ, संयोग के काल में तुम कितने, आज कितने प्रफुल्लित हो, मेरा लड़का, ओ अरे क्या बकवास करते हो यार तुम। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट लौकिक अचीवमेंट्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। मेरा लड़का, आज तक मैंने मेरे जीवन में किसी को भी डॉक्टर, इंजीनियर, सीए होने की कभी भी प्रेरणा नहीं दी। मेरे पास कभी कोई आया है तो मैंने पूरा जोर लगाकर उसका मन परिवर्तन करने की कोशिश की है। अरे थोड़ा समय मिला है लाल, थोड़े धर्म ग्रंथ पढ़ो, शास्त्री करो। आप मुझे मूर्ख छाप कहेंगे, ये मानकर ही बोल रहा हूं मैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर भी नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा फिर। मैं तो सब जगह ही बोलता हूं, मुझे कहीं भी आकर कभी भी कोई पूछे। क्या करें, मुझे यदि फिर से आपकी उम्र मिले और फिर से पढ़ने की कोई नौबत आए तो अब की बार मैं दूसरी पढ़ाई नहीं करूंगा, अब की बार अपनी पढ़ाई करूंगा। हो गया, गलतियां कितनी बार होती है, समझाने वाले जगह जगह होते नहीं है। हमें वो विद्या चाहिए जिससे आवश्यकता ही खत्म हो। हमें वो विद्याएं नहीं चाहिए जो आवश्यकताएं पैदा करा करा के फिर उनके पीछे दौड़ाए। हमें वो कुछ नहीं चाहिए, भिखारीपन। ऐसी कोई विद्या चाहिए जिससे हमारी आवश्यकता ही खत्म हो। और ये विद्या है हमारी जिनेश्वरी विद्या। हंसी में विषाद बसे, विद्या में विवाद बसे। आज जितनी भी अनुकूलताएं हैं, प्रतिकूलताओं के रिस्क उन्हीं के हैं, गिरने की रिस्क उन्हीं की है। जो जितना ऊपर चढ़ा है, वे तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कोई रिस्क नहीं उनके, कोई रिस्क नहीं। समझ रहे हैं? हंसी में विषाद बसे, विद्या में विवाद बसे, काया में मरण, गुरु वर्तन में हीनता। बहुत टाइम नहीं है, इसको 1 घंटा चाहिए समझाने के लिए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है, देयर इज ऑलवेज अ डार्कर साइड फॉर अ थिंग। हर चीज का एक निगेटिव एस्पेक्ट है। आज जिसे बहुत देखो, कुरूप होने की रिस्क उसी को है जो आज सुंदर है और निरंतर मंडरा रही है उसके ऊपर। समझ रहे हैं? मैंने एक स्कूल में एक चैप्टर पढ़ा था, स्कूल में नहीं था वैसे, मुझे प्राइज में मिली थी एक बुक, वो कई दफे बुक पढ़ ली थी मैंने। उसमें ये था, आप लोग भी जानते होंगे, मैं कैरेक्टर मैं भूल रहा हूँ, इतने साल बाद फिर से कुछ देखना नहीं बना। वो दर्पण में आकर पूछती थी, ए मेरे शीशे, कौन है इस दुनिया में मेरे से सुंदर? और वो शीशा रोज कहता था, आप ही हो महारानी जी। रोजाना, है ना, याद है आप लोगों को? Who was that lady? Snow White. Snow White was the name of that lady. Okay. ठीक है, जो भी होगा। वो रोजाना ये पूछती थी, ए मेरे शीशे, कौन है इस दुनिया में मेरे से सुंदर? आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा। और एक दिन दर्पण ने आवाज बदल दी और बोला, देयर इज समवन, कोई पैदा हुआ है। वो तो होना ही था। सिंड्रेला नहीं, स्नो वाइट, चलो जो भी हो, चलो जो भी हो। फिर उसे इतनी मिर्च लगी, इतनी मिर्च लगी, फिर उसने पूरा जोर इकट्ठा किया इसमें कि कैसे उसको तबाह करो। और हर चीज का अंत होता है। हर चक्रवर्ती इज गोइंग टू बी रूल्ड आउट। सबका अपना अपना टाइम होता है। एंड टाइम होने के बाद कहाँ चले जाते किसी को कुछ पता नहीं, आज जिंदा है कि मरे हैं ये भी पता नहीं चलता। आज इतने सारे राजा वगैरह हुए, कौन जानता है कौन कहाँ है। 8-10 दिन थोड़ी सी कुछ बात हो जाएगी, फिर यहाँ वहां बात हो जाएगी, कोई किसी को याद भी नहीं रखता। हाँ,
हमारी घटना है ही एक प्रथमान योग की। कौन था? मैं कभी कभी ये कहता हूँ बच्चों, टाइम इज किडिंग, मैं कभी कभी ये कहता हूँ, देखो कभी विचार किया है? मैं एक सुंदर पहलू को आपके सामने रखता हूँ, शायद आपने सोचा हो, स्वाध्यायी तो होंगे इसमें, मुझे अनुमान है। कामदेव होते हैं हमारे में महापुरुषों में, जानते हैं आप? कितने 24 कामदेव आए थे? 24 कामदेव में एक हस्ती है श्रीपाल। कभी सोचा है आपने दिमाग लगाकर, यार ये तो कामदेव, इसको कोड हो कैसे गया आखिर? हाँ, दैट्स द थिंग। अब आएगा मजा। प्रकृतियों ने जिनको आश्वस्त किया था, टैग लगाकर भेजा था, ही विल बी कामदेव, उन पर ये नौबत आई है। तुम्हारे ऊपर लाला कोई टैग भी नहीं लगाया अभी। दावा करे, एफआईआर करे तो वे करे कोर्ट में जाकर। समझ रहे हैं मेरी बात को? श्रीपाल को कोड हुआ था, जानते हैं ना? कामदेव थे, कामदेव। और आई हैव वन मोर कामदेव टुडे इन फ्रंट ऑफ यू, ही इज सनत कुमार, ही वाज आल्सो कामदेव, सरप्राइजिंगली। दोनों कोड़ी। तो कभी कभी मैं सोचता हूं, जिन पर बॉन्ड है उन पर भी, उनका भी कोई दावा नहीं चल सकता यहां पर। ये दावे कितने टाइम चलेंगे कोई भरोसा नहीं है। हम कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य किसका है? नेक्स्ट टू तीर्थंकर, चक्रवर्ती। अब चक्रवर्ती फिरियाद ले गए कोर्ट में, 923 बच्चे गूंगे हैं, कितने डॉक्टर्स को दिखाया, काम ही नहीं हो रहा है। क्या 923 बच्चे गूंगे राजा के, साधारण बात है क्या? मैं क्या बोला? राजा। हाँ, राजा वही कहना था, राजा वही होते हैं, ये राजा थोड़ी होते हैं। राजा के बेटे 923 जन में डिफेक्ट है और वो कुछ नहीं कर सकते। साधारण बात है ये। विचार करो। समस्या, कोई एक लड़के की भी समस्या को लेकर जूझना पड़े, चक्रवर्तीपना खाक। कृष्ण का लड़का किडनैप हो गया, परेशान है कृष्ण, नेता बना फिर रहा है 3 खंड का, कुछ नहीं चल रही इसकी, कुछ भी नहीं चल रही है इसकी, रोजाना माथा ठोक कर परेशान है। और पत्नी ने भी चैलेंज दिया इसको, पुराण पढ़ तो लेना। पुराण में यहां तक बात आई, धिक्कार आपके अर्ध चक्रवर्तित्व पर, नारायण धिक्कार, मुझे मेरा लड़का चाहिए, आई वॉन्ट माई सन बैक। चक्रे काट के परेशान। इसका बाप बैठे, ये कहा जानते हैं अभी? बाप बैठा मतलब विद्याधर उठा के लेके गया था, अब ये भूमि गोचरी बैठा है, इसकी पकड़ है क्या वहां पर जाने की? एक साधारण देव ने उसका मजा चखा दिया, घूम रहा है, सालों भटक रहा है। सालों बीत गए, लड़का जंगल में ही था, आया तो उसकी योग्यता से आया, चक्रवर्ती ने कुछ नहीं किया उसमें। और ऐसा ही और एक केस है मेरे पास, मेरी फाइल भरी है पूरी ऐसे केसेस से। अनंग सरा कौन थी? चक्रवर्ती की लड़की थी, निकलने को तब आया है शूट कर। अरे भाई को तुम्हारी अपनी चक्रवर्ती की लड़की मिल नहीं रही है, क्या फायदा है तुम्हारा? क्या होल्ड है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा होल्ड? किसका होता है होल्ड? किसी का कुछ नहीं होता बाबा, यहाँ पर कुछ नहीं होता। अपने घर वालों की भी यह हालतें हैं इनकी। तुम क्या चाहते हो? नहीं, ये नेता बनेंगे तो समाज के, अरे तुम्हारी समस्याओं को तुम निपटो यार, तुम समाज के लिए, तुम अपनी जान काय के लिए झोंक रहे हो पहाड़ में। और लोग बहुत है ऐसे, हाँ कोई ना कोई चाहिए समाज में, कोई लीडर भी चाहिए, कोई चढ़ जा सूली पे भला करे भगवान। कोई नेता भी चाहिए, कोई पॉलिटिक्स में भी चाहिए। क्यों? तुम्हें तुम्हारा कोई काम कराना है क्या? बड़ा खेद होता है मुझे। और कोई मार्क कर सकते हैं? सनत कुमार को थोड़ा सा ही तो घमंड हो गया है। क्या घमंड हो गया सनत कुमार को?
यहाँ नहीं, अखाड़े में आना। इतने में खेल बदल गया। अखाड़े में समझ में आ रहा है? जब सिंहासन पर बैठूंगा तब देखना मेरा रूप लावण्य। ये जिससे तू बात कर रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर बाद देख लेना, प्रवचन चालू होने के बाद साधारण नहीं है। हाँ। कैसे कैसे बलि भूप भूपर विख्यात भय, बैरी कुल लांगेने के बोहों के विकार सो। याद आ रहे? कैसे कैसे बलि भूप भूपर विख्यात भय, बैरी कुल कापिने के बोहों के विकार सो। ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजा महायोद्धा हुए हैं जिनकी बोहों के विकार मात्र से पूरे शत्रुदल कांप जाता था। समझ रहे हैं? आपको भूधर शतक का ये छंद जरूर पढ़ना चाहिए। कैसे कैसे बलि भूप भूपर विख्यात भय, बैरी कुल कापिने को बोहों के विकार सो। लंघे गिरी सयार दिवायर से दीपे जिनो, कायर किए है भट्ट कोटिन हुनकार सो। सामने वाला शत्रु पक्ष एकदम कायर हो जाता है इनकी हुंकार मात्र से। ऐसे महामानी मौत आए हो न हार मानी। क्या? ऐसे महामानी मौत आए हो न हार मानी, क्यों ही न उतरे कभी मान के पहाड़ सो। आगे का सुन लो। देव सो न हारे और दानो सो न हारे, और काहू सो न हारे एक हारे हो न हार सो। आजा आजा आजा, आज आ गया ऊंट। सरेंडर सरेंडर। देव सो न हारे और दानो सो न हारे, और काहू सो न हारे एक हारे हो न हार सो। उसके आगे तो किसी की कुछ भी नहीं चलती। इसलिए कहा जाता है भावी बलवान है होकर रहती है, उसके साथ मत लड़ो। वशिष्ठ दत्तश्च लग्नश्च रामः किं भ्रमते वनम्। किम कुर्वन्ति शुभ ग्रह। ये शुभ ग्रह भी क्या कर लेंगे, ये नक्षत्र ग्रह भी क्या कर लेंगे। वशिष्ठ दत्त आदि सैकड़ों ऋषियों ने मिलकर कुंडली जमाई थी राम और सीता की, और ये देख हालत देख उसकी। रामचंद्र जंगल जंगल में ही चक्रे काटने में टाइम बर्बाद कर रहे अपना। मतलब बड़े बड़ों पर कैसे हालत आ रही देख रहे। सैकड़ों जनों ने कुंडली जमाई थी सीता की और राम की, कोई धोखे में न रहे। और वशिष्ठ दत्त मतलब एकदम खास काउंसलर था उनकी कोर्ट का, खास काउंसलर। तो पहले ही दिन से तकलीफ चालू हुई। पहले ही दिन से राज्याभिषेक होना था, गया काम से। ये तो प्रकृति के पैतरे हैं सब। कभी किसी को उठा दे, कभी किसी को कुछ पटक दे। समझ रहे हैं? आज है वो कल नहीं है, कल था वो आज भी नहीं है, आज है वो कल भी नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? ये जितने भी बाहर के पोजेशंस है, बिलोंगिंग्स है, जितने सहयोग है, बाह्य वस्तुओं का सहयोग हमें बनता है, जो बाहर से आएगा चला जाएगा। जस्ट लाइक सैंड ड्यून्स, आज यहाँ टीला है तो कल वहां टीला हो जाएगा। देखते ही देखते स्थान बदल देते हैं। यहाँ का कौन पत्ती आ रहा है, यहाँ का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। आप जानते हैं ना अकृत पुण्य की कथा। ओ 2000 करोड़ दिनार का मालिक और
साल भर में ही ऐसा हुलिया हुआ, इतनी गरीबी, दाने के लिए मोहताज घर वाले। बाप को लगता है कमा कमा कर चला जाओ तो पीछे वालों का अच्छा होगा। अच्छा है तुम मुड़ के नहीं देख सका। पर हम जानते चक्रवर्ती हस्तांतरित नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, ऐसे कोई आदान प्रदान का कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं चलता है। सब स्वतंत्र है, इंडिविजुअल एंटिटीज है, स्वतंत्र सत्ताएं है। आदिनाथ ने इसकी जरूरत नहीं समझी, पोते को थोड़ा समझाया जाए। 4000 जन्म में वो भी एक था, बदमाशी कर रहा था, समझ रहे? तो बुला कर उसको तो समझाते, यार तू क्या कर रहे? हमारा काम नहीं है, काम ही नहीं है हमारा ये। और सभी भटके, सभी सुधरे, बाद में यही नहीं सुधर। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ दुनिया के सामने एक अच्छी एक नजीर खड़ी हो गई। ऐसा भी हो सकता है, दिस थिंग कैन हैपन। अच्छा हुआ थोड़ा सा कोड बचा रहा वादिराज का, अच्छा हुआ। आप कुछ भी कहो, बात को पूरी करो जल्दी। अरे रे 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 रे, नब्ज कमजोर। डॉक्टर साहब के आप कुछ भी कहो नहीं पढ़ी आप लोगों ने? अरे रे रे, एक जन भी नहीं बोल पाए वो डायलॉग। आप कुछ भी कहो, कितनी कहानियां पढ़ी आप लोगों ने? पूरी पढ़ी है क्या? कितनी पढ़ी है? उच्छिष्ट भोजी, अभागा बर। आप कुछ भी कहो, हम तो इसे चमत्कार ही कहेंगे। ये पूरी लाइन है, उसी के नाम पर टाइटल दिया है पुस्तक का। वादिराज मुनिराज का पूरा कोड ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा सा रह गया। अच्छा हो गया, थोड़ा सा रह गया तो ख्याल में तो आ रहा है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे? विद्वानों को प्रवचन गद्दी पर आने के बाद थोड़ा कुछ भूलना जरूरी है। क्या कहा? यस, भूलना जरूरी है। दैट इज अ पार्ट, क्योंकि दिस थिंग ऑल्सो टीचेस द पीपल। सीखने वाले इससे भी सीखते हैं, सीखने वाले हर घटना से सीखते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? कोई करता नहीं है पर द्रव्य का, ये मैं इतना रट के आऊंगा रू तुम्हें बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं ऐसा होता। थोड़ा भूलना जरूरी है। हमारे लिए भी वैराग्य के लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए वैराग्य के लिए अच्छा, और हमारे जीवन में आने वाली थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलताएं ये बहुत उपकारी है, बहुत उपकारी है। स्पीड ब्रेकर जैसा रोककर थोड़ा सोचो कहने का अवसर तो देते हैं। किन्हीं जिनको ये अवसर भी नहीं मिलता, कितने अभागे लोग हैं। सुर जाओ, गड्ढे में गिर जाओ। धड़क धड़क नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर जाओ। ठीक है भाई, ये जितनी भी संपदा कहा है, ये संपत्ति किसके लिए शब्द का प्रयोग किया है? जत्तो निर्वाण संपत्ति, निर्वाण लक्ष्मी। जाके पर भाव आगे, भागे पर भाव सब, ऐसो ज्ञान पात शाता को मेरी तस्लीम है। नहीं सुना? नहीं समझे? बस बनारसी दास जी, बनारसी दास जी मतलब एक लीजेंड है, अमृत है, अमृत। देखो छंद का स्टाइल देखो इनका, जाके पर भाव आगे, भागे पर भाव सब। जिसके प्रभाव के सामने कोई परभाव, मतलब बाकी एक भी परद्रव्य टिक नहीं सकता। परभाव के दो अर्थ हो गए, जाके पर भाव आगे, भागे पर भाव सब, ऐसे ज्ञान पात शाता को मेरी तसल्लीम है। समझ रहे? ऐसे ज्ञान रूपी बादशाह को, ये है बादशाह सलामत हमारे। अकबर को कह दो। ठीक है, ये कौन डेरिंग कर सकता है अकबर को कहने की? आप जानते ना, अकबर को और बनारसी दास जी का बड़ा दोस्ताना था बच्चों।
इतना दोस्ताना था। ऑटोबायोग्राफी में लिखा है बनारसी दास जी ने स्वयं ने, जब अकबर मर गए और ये खबर आ गई बनारसी दास जी को, तो बनारसी दास जी गिर गए, गिर के सिर फूट गए, बहुत खून बह गया उनका। इंटीमेट फ्रेंड्स थे। वैसे अकबर वॉज अ लवर ऑफ आर्ट, मतलब स्पेशली साहित्यिकों का, म्यूजिशियंस का बहुत कदर करता था वो। एंड बनारसी दास जी वॉज अ ज्वेल। और बनारसी दास जी ने एक ही चीज मांगी, अब मैं तुम्हारे कोर्ट में नहीं आ सकता, बख्श दो यार, बख्श दो, अब नहीं चाहता मैं ये सब झमेला नहीं करूँगा, मेरा जैसा जीवन गया सो गया है, अब मैं अपनी भक्ति करूँगा, खत्म करो। और वो भी सन की नहीं हुआ करते थे। कैसा भी मुगल शासन रहा है, कैसा भी अंग्रेज शासन रहा है, जैनियों के लिए सभी अच्छे रहे, सभी अच्छे रहे। अब पढ़ लेना, मेरा टाइम भी नहीं है ना, मेरा विषय चल रहा है आज, मैं तुम्हारे दो पर बोल रहा हूँ। लेकिन औरंगजेब ने एक बार, मेरे पास लिखित है सब, औरंगजेब ने एक बार विद्वानों को बुलाया दिल्ली में और बोला कि मुझे पता, जिसके पास ओनामासीधम नाम की पुस्तक होगी उसके प्रीफेस में पढ़ सकते हैं आप, ये मोर ओवर वहां पर मिलेगा। ओनामासीधम नाम की पुस्तक है, उसके प्रीफेस में यह सब लिखा है, जहां से मैं बोल रहा हूं। आपके प्रामाणिकीकरण के लिए मैंने बोला, बाकी जनों को माथा खुजलाने की कोई गरज नहीं है। ना आपको पुस्तक हाथ लगेगी, ना आप कभी पढ़ पाएंगे, लिखने की भी कोशिश मत करो कहीं आप तो मैं जितना कहता हूं सुनिए। औरंगजेब ने जैन विद्वानों को बुलाकर ये कहा, उनके बराबर जहां पर ज्वेल्स बैठते थे वहां उस सिंहासनों पर बिठाकर कहा, आपकी पाठशालाओं के लिए हमें कितना डोनेशन देना है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ज्ञान के प्रचार प्रसार का बोलो। जैनियों ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम बड़े धोखे में हो यार। क्या कहा जैनियों ने? पैसे वैसे की जरूरत नहीं है हमें, वो सब हमारे पास है। फिर उन्होंने इनकार कर दिया कुछ भी लेने से, लेकिन ही हैड ऑफर्ड। मुझे ये कहना है आपको, देखो अब दुनिया के इतिहास क्या कहते हैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करो। अब तो यही देखो, मैं अच्छा हूं तो मेरे लिए सब अच्छे रहेंगे। मैं अच्छा रहूंगा मतलब मेरी सोच यदि ठीक है तो सब ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने कल कहा ना, गुस्से का सीधा संबंध बाहर की स्थिति के साथ नहीं, तुम्हारे खोपड़े के साथ है। उसकी व्याप्ति तुम्हारे खोपड़ी के साथ लगती है। खोपड़ी खराब तो गुस्सा। कल तो कहा ना मैंने, अरे यार मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए मैं बोल गया। तो मूड ठीक क्या करो, ये तुम्हारी ट्रबल है। प्रॉब्लम तुम्हारे खोपड़ी की और इलाज दूसरे की खोपड़ी का कर रहे थे। उसका खोपड़ी फोड़ने जा रहे हैं, एक साथ दो। अरे वो उसका देख रहे, तुम तुम्हारे देखो भाई। चलो, कोई प्रश्न किसी को? सभी खरीदार में साथ